अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हाद रज़ा एंड आई एम फ्रॉम फिटलेग वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पैटर्न्स की जो कि नेचुरल मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं। इंसान पैदा हुआ है इन मूवमेंट पैटर्न्स को लेके। इंसान के जॉइंट्स और हड्डियाँ इस तरह से स्ट्रक्चर हुई हैं कि ये मूवमेंट पैटर्न ज़रूरी हैं, बिकॉज वी आर फंडामेंटली बॉर्न टू मूव, वी आर नॉट बॉर्न टू वर्क ऑन लैपटॉप्स एंड डाई। ठीक है, तो इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे एक मूवमेंट पैटर्न हैं। आप जब भी एक्सरसाइज करने जाते हैं, जब भी जिम जाते हैं, तो आपको हमेशा डंबल्स, बारबेल्स, बड़े बड़े मसल्स, चेस्ट और शोल्डर्स वगैरह सामने जहन में आते हैं। जबकि एक वक्त आता है जिसके बाद आपको फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। हम और आप, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 30 से ऊपर हैं, मर्द हज़रात और ख़वातीन देख रहे हैं, जिनके लिए फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम लॉन्जेविटी पे काम कर रहे होते हैं। लॉन्जेविटी का मतलब लंबी उम्र पे काम कर रहे होते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, मोबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा हिलना जुलना दुश्वार हो जाता है, हमारी फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। तो हमें काम करना है लॉन्जेविटी पे। लॉन्जेविटी का मतलब लंबी लाइफ पे, लंबी एंड क्वालिटी लाइफ पे, जो कैसे होती है, जो कि आपके बॉडी की स्टेबिलिटी से होती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से होती है, बॉडी की एजिलिटी से होती है। ये सारी वो चीज़ें जो नॉर्मल एज अ पर्सन आपको ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। आपको एक बच्चे को उठा के गोद में उठा के ऊपर उछालना है, तो यू हैव टू बी अजाइल, यू हैव टू हैव स्टेबिलिटी इन योर ट्रंक, यू हैव टू हैव स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दैट किड अप एंड थ्रो हिम अप इन द एयर। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये बड़े बड़े नेचुरल पैटर्न्स हैं। बहुत कम बात की जाती है इन पे कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में हो, जिम से बाहर हो, फंडामेंटल मूविंग पैटर्न्स पे हमेशा ध्यान रखा करें। ये कुछ चंद हैं, 5-6 मूवमेंट पैटर्न्स हैं। सबसे पहले आता है स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट का क्या तरीका है? स्क्वाट का मतलब उठक बैठक। उस्ताद भी आपको सबसे पहले उठक बैठक कराते हैं, मुर्गा बना देते हैं। ये सारी स्क्वाटिंग पोजीशंस हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ज़मीन से उठा रहे होते हैं, यू हैव टू स्क्वाट। आप कहीं भी बैठ रहे होते हैं, यू हैव टू स्क्वाट। स्क्वाटिंग पोजीशन हर जगह है। इसके लिए योर नीज़ हैव टू बी वेरी मच हेल्दी, और नीज़ के अराउंड के जो नीज़ का जॉइंट है, उसके अराउंड के जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। होता क्या है कि हम सिर्फ ट्रेडमिल पे जब काम कर रहे होते हैं, या फिर सिर्फ फैट लॉस पे, सिर्फ कार्डियो पे काम कर रहे होते हैं, तो हम फंडामेंटल मूव्स को इग्नोर कर देते हैं। तो स्क्वाट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक जो परफेक्ट स्क्वाट होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है विद योर हिप्स गोइंग बैक एंड स्टेबिलिटी एंड ऑन द लोअर पोजिशन। ये एक परफेक्ट स्क्वाट होता है। ठीक है, जिसमें आपके पैर भी आगे नहीं उठ रहे हैं, ना पीछे से उठ रहे हैं, और आप स्टेबल रह के एक पोजीशन पे अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं। लेकिन ये फ़ौरन डेवलप नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल नहीं डेवलप हो रहा तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करें बड़े फंडामेंटल लेवल से। आप स्टार्ट करें वॉल पुशअप, वॉल स्क्वाट से। आप स्टार्ट करें वॉल सेट से। सबसे पहले ये वॉल सेट है। ठीक है, जब आप वॉल सेट तकरीबन 60 सेकंड या 120 सेकंड कर सकते हैं, देन स्टार्ट वॉल स्क्वाट्स। यू जस्ट हैव टू स्लाइड योर बैक अगेंस्ट द वॉल एंड यू आर डूइंग, बस कोशिश ये कीजिएगा कि आप नीचे आए तो 90 डिग्री का एंगल हो, आपके नीज टो से बाहर ना निकल रहे हो। ये 90 डिग्री तक आएँ और फिर ऊपर। आप थोड़े से नीचे जाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन डू इट एंड देन यू कैन स्लाइड योर सेल्फ अप। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि यू कैन हैव बॉक्स स्क्वाट्स अरेंजमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके नीज से थोड़ा सा नीचे, जैसे ये मेरे नीज से थोड़ा सा नीचे है, तो आई कैन हैव अ बेंच मार्क टू स्क्वाट। ये वो चीज़ें हैं जो फंडामेंटल मूव्स अगर नहीं हो पा रहे तो लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए माइंड में। देयर आर ऑलवेज वेज ऑफ डूइंग इट, देयर आर ऑलवेज वेज अराउंड इट। तो आप क्या करेंगे, बहुत आराम से अपने हिप्स को पीछे ले जाके जस्ट टच करेंगे एंड देन ऊपर आ जाएंगे। टच करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। मेरा चेस्ट आउट है, मेरे हिप्स निकले हुए पीछे जा रहे हैं। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो बैठें और यहीं से उठें, बैठ जाएं, यहीं से उठ जाएं। अदरवाइज़ टच करें, सिर्फ ये बेंच मार्क होना चाहिए। टच करें, ऊपर आ जाएं, और आपके पैर भी स्टेबल होने चाहिए। ये चंद मूवमेंट्स हैं। फिर इसके बाद आप गॉबलेट स्क्वाट कर सकते हैं। गॉबलेट स्क्वाट का मतलब क्या है कि आप के पास डंबल है, डेमो पर्पसेस के लिए हम कम वेट यूज़ कर लेते हैं कि फ्रंट लोडेड है। ये फ्रंट लोडेड है। आप नीचे आए, आपने स्क्वाट किया, ऊपर चले गए। ठीक है, आप नीचे आए, स्क्वाट किया, ऊपर चले गए। सूमो स्क्वाट कर लिया, ये सूमो हो जाएगा। सूमो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका डबल स्क्वाट्स हैं। आप ऐसे भी लोड कर सकते हैं अपने स्क्वाट्स को बैक पे, जैसे आप बाबल बैक पे रखते हैं, आप इस तरह वर्टिकली इसको स्क्वाट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह एडवांस कर रहे हैं अपने मूव को। स्क्वाट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता, जब भी जिम के कंडीशन में कहा जाता है, जब भी वर्किंग आउट में कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यू जस्ट हैव टू पुट a heavy barbell on your traps and you have to start doing the squats. तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, start from the basics but do squats because this is fundamental move. आप पैदा हुए हैं स्क्वाटिंग करने के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप स्क्वाट्स करें। अब तो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि WC पे जो बाथरूम में यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है स्क्वाटिंग पोजीशन फॉर द फीसेस टू कम आउट प्रॉपरली।
ताकि आपका डाइजेशन में आपको आसानी हो, आपका जो बेसिकली आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसमें आसानी हो। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि स्टेपर नीचे रखें जब आपको मोड पे बैठें। तो क्यों? क्योंकि स्क्वाटिंग पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल स्ट्रक्चर के लिए। तो प्लीज़ इसको ख्याल रखिएगा और स्क्वाटिंग को ज़रूर शामिल कीजिएगा। दूसरी मूवमेंट जो आती है वो है हिप हिंज। बहुत से लोगों को मसला होता है हिप हिंज में, उनकी मेमोरी नहीं होती कि वो हिप्स को पीछे लेके कैसे जा सकते हैं। हमेशा स्क्वाट्स में क्या होता है, जब वो स्क्वाट कर रहे होते हैं तो हमेशा स्क्वाट वो ऐसे स्टार्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनका कसूर नहीं है, उनके लाइफस्टाइल का कसूर है, क्योंकि अब उनकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है कि वो बैक पीछे लेके जा सकते हैं। वो हमेशा स्क्वाट इस तरह स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा डेडलिफ्ट इस तरह स्टार्ट करते हैं कि उनके हिप्स करीब आ जाते हैं बारबेल के। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक हैं, आपकी लोअर बैक वीक है, आपकी मसल मेमोरी डेवलप नहीं है। हिप हिंज का बहुत आसान तरीका, अगर आप स्ट्रगल करते हैं आरडीएल में, सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होती है हिप हिंज आरडीएल में। आरडीएल में क्या होता है कि यू हैव टू फिक्स योर फीट इन अ पोजीशन, ये हल्का सा बेंड आपके नीज में। अब आप जब हिप को पीछे लेके जाएंगे तो योर डंबल्स हैव टू बी नियर यू, यहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आया एंड देन यू हैव टू कम अप। अगेन मैं बताऊंगा आपको कि आरडीएल का मकसद ये नहीं होता कि आपको डंबल्स को पैर से छूना है। आरडीएल का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको इस हिस्से में स्ट्रेच लाना है। वो स्ट्रेच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मेरे लिए वो स्ट्रेच यहाँ आता है क्योंकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे से वर्कआउट कर रहा हूँ, इसलिए। आपके पास नहीं है तो यू हैव टू वर्क योर वे अराउंड। और इसको भी स्टार्ट करें आप। हिप हिंज नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मैंने अपने क्लाइंट्स पे यूज़ की है, अपने ऊपर यूज़ की है, और बहुत फ़ायदा इसका ये होता है कि आपकी मेमोरी डेवलप हो जाती है। वो क्या होती है? कोई भी सॉलिड सरफेस है, यहाँ पिलर है, वॉल भी हो सकती है, यू जस्ट हैव टू पुट योर हिप्स ओवर हेयर। बस कोशिश ये करनी है इसको लॉक नहीं करना, नीज़ को लॉक नहीं करना, बस कोशिश ये करनी है नीज़ को लॉक नहीं करना, नीज़ को हल्का सा बेंड रखना है। ये बेंड आ गया, नाउ यू हैव टू लॉक इट इन योर माइंड। अब आपको चेस्ट आउट करके हिप्स को लगे रहने देना है और अपना चेस्ट आउट रख के आउट रख के आउट रख के आउट रख के नीचे आना है जहाँ तक आप आ सकते हैं। मैं अपना चेस्ट सीधा रख के यहाँ तक आ सकता हूँ, इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा तो मेरी कमर मुड़ जाएगी और मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रेच आ रहा है दैट्स मैक्सिमम। ठीक है, बहुत दफ़ा लोगों के हैमस्ट्रिंग टाइट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कआउट्स नहीं हो पाते। उसके लिए हिप हिंज को मास्टर करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जब नीचे आएंगे इसको अगर आप लॉक कर देंगे तो फ़ायदा नहीं है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो जाएंगे। तो लोअर बैक को भी सिक्योर रखना है। लोअर बैक विल टेक द ब्रंट, कोई सा मसला नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथन हो रही है और आप प्रॉपर फॉर्म से कर रहे हैं। तो इसको जब आप नीचे लेकर आएंगे चेस्ट आउट करके, तो ये काम आपका बहुत ज़रूरी है और ये डेवलप करना हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हिप हिंज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप पुश पे आते हैं। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पुश है। किसी चीज़ को ऊपर पुश कर रहे हैं, ये वर्टिकल पुश है। हॉरिजॉन्टल पुश में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि हॉरिजॉन्टल पुश में यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग, फॉर एग्जांपल आपके बेंच प्रेसेस हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल पुश है। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल पुश। आप नीचे गए, ये हॉरिजॉन्टल। आप अपनी बॉडी से देखें, वैसे तो आपको वर्टिकल लग रहा होगा फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन फ्रॉम योर बॉडी ये आपका हॉरिजॉन्टल पुश है एज़ फार एज अ बॉडी प्लेन इज़ कंसर्न। ठीक है, अब मैं ऐसे बैठ के अगर पुश करता हूँ तो ये मेरा वर्टिकल पुश है। ठीक है, तो यू हैव टू मास्टर बोथ ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि आपके जहन में अगर आप कुछ सोचें, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे चांसेस के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में आपको मिलते हैं, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू पुश समथिंग अबव योर हेड या नीचे। फॉर एग्जांपल प्लेन में आप बहुत भारी सूटकेस रख रहे हैं, सही है, तो ये आपका अपर मूवमेंट है। आप कहीं फर्नीचर लेके जा रहे हैं, कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत दफ़ा आपको ऊपर गाड़ी में कुछ रखना है, तो ये आपका अपर पुश पैटर्न है। हॉरिजॉन्टल पुश पैटर्न आपको अलमारी खिसकानी है, घर में रीशिफ्टिंग हो रही है, अपने घर की रेनोवेशन हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अगेन बात आती है कि आपके नेचुरल पैटर्न्स की जिस पे आपको ट्रेन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ ये समझ के कि यार ईस्थेटिक्स आ जाएँ, बड़े बड़े मसल्स बन जाएँ, ये कुछ हो जाए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ शशके के लिए काम कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा अरसे रहते नहीं हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल मूव्स पे काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके शशके भी इंटैक्ट रहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट मूवमेंट इज़ पुल। पुल क्या है? पुल भी हॉरिजॉन्टल होता है, पुल भी वर्टिकल होता है। वर्टिकल पुल में लैट पुल डाउन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिकल पुल्स, अगर हम वर्टिकल पुल्स की बात करते हैं तो वर्टिकल पुल्स में वी हैव टू पुल समथिंग फ्रॉम अबव आवर हेड। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल पुल। ठीक है, यू आर पुलिंग इट अप, पुलिंग इट डाउन एंड देन रिलीजिंग इट अप। ये आपका वर्टिकल पुल है।
हॉरिजॉन्टल पुल में आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल पुल में आपकी रोइंग आ जाती है जिसमें बारबेल रोज़ होती हैं, डंबल रोज़ होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास ये आपका हॉरिजॉन्टल पुल है। हॉरिजॉन्टल पुल की एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पुल है, ठीक है। अगेन अगेंस्ट योर बॉडी प्लेन ये हॉरिजॉन्टल है आपके लिए। अगर आप ग्रेविटी के तौर पे देखेंगे तो ये वर्टिकल नज़र आ रहा है आपको, लेकिन आपकी बॉडी कैसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल पुल। और जिस तरह हॉरिजॉन्टल पुश था, पुश में आप क्या कर रहे थे, आप चेस्ट को प्रेस कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल पुल में आप क्या कर रहे हैं, आप बैक को इस तरह पुल कर रहे हैं जिस तरह चेस्ट को आगे पुश करते हैं। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत दफ़ा चीज़ें उठानी है, आपने झुक के कुछ चीज़ को पुल करना है, आपने लेट के किसी चीज़ को पुल करना है। आप फॉर एग्जांपल दोबारा फर्नीचर की बात आ जाती है, आपको नीचे बैठ के नीचे लेट के कोई चीज़ ऊपर पुश करनी है, कोई काम करना है, तो हमेशा ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। और आपकी नॉर्मल लाइफ में जब वो इंसिडेंट्स आएंगे, जब वो मौके आएंगे जहाँ आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे, तो यू विल बी रेडी फॉर दैट। आपके जॉइंट्स रेडी रहेंगे, आपके मसल्स रेडी रहेंगे, मसल्स में मेमोरी होगी। ये सब चीज़ें इसलिए बहुत करना ज़रूरी है ताकि आपके नॉर्मल लाइफ में आपको हेल्प कर सकें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है सिंगल लेग ट्रेनिंग। बहुत दफ़ा आप कोर्स करते हैं, RDLs करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लंजेस आप नहीं करते क्योंकि आप कहते हैं कि यार हमने लोअर बॉडी कर तो लिया है, वैसी लोअर बॉडी अजाब लग रही होती है, लंज नहीं करते। लंज क्या है, लंज का मतलब सिर्फ ये है कि आप सिंगल लेग पे काम कर रहे हैं। आपने पैर को पीछे रखा, आपने आगे किया, तो आप सिंगल लेग स्क्वाटिंग या आप लंज कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके सिंगल लेग हेल्थ डेवलप होती है और आपके जितने भी इम्बैलेंसेस होते हैं ना, बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपका राइट ज़्यादा हैवी है, राइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आप सिंगल लेग मूवमेंट करते हैं या सिंगल लिम्ब मूवमेंट करते हैं, अपर बॉडी की हो, लोअर बॉडी की हो, तो आपको बहुत सारे इम्बैलेंसेस नज़र आते हैं जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अपने ट्रेनिंग पैटर्न्स में ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपके लंजेस अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं सिंगल लंज की बात करूँ तो बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट बहुत ज़बरदस्त स्क्वाट्स हैं जो कि आपके मूवमेंट पैटर्न्स को, आपके लोअर बॉडी के मूवमेंट पैटर्न्स को बड़ा हेल्प करते हैं। ये किस तरह होती है, आपको अपने पैर पीछे रखने हैं, ठीक है, और आपको नीचे आना है, अपने हिप्स को पीछे लेकर आना है और कोशिश करनी है कि बहुत आगे अपने नीज़ को आगे लेकर आना है, वरना नीज़ की इम्पिंजमेंट शुरू हो जाती है। तो अपराइट रखें, नीचे लेकर आएंगे, पीछे वाला हिप्स जैसे नीचे लगेगा फ़ौरन ऊपर आएंगे आप, ठीक है, बहुत आहिस्ते से नीचे एंड देन आप। इसमें क्या होगा, अगर आप आगे फॉरवर्ड टिल्टेड हैं तो ये ग्लूट्स, ये बेसिकली आपके प्राइमरीली ग्लूट्स पे काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपराइट हैं तो ये आपके क्वाड्स पे काम कर रहा है। तो इसकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी फंडामेंटल इसके बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हैं। हम भी इस पर फर्दर वीडियोस बनाएंगे, बट फॉर नाउ ओनली वी हैड टू टेल यू कि सिंगल लेग मूवमेंट कितने ज़रूरी होते हैं, चाहे वो लंजेस हों, चाहे वो बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट हो। अब इसमें अगर आप लंजेस की बात करें, RDLs की बात करें, तो RDLs भी सिंगल लेग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 2 लेग से RDLs करते हैं, तो आप सिंगल लेग से RDL कर सकते हैं। इसमें भी आपके बैलेंस का काम है, यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू कम अप। ये बैलेंस, ये कम अप, इसमें आपके सिंगल हैमस्ट्रिंग पे काम हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है सिंगल लेग मूवमेंट, क्योंकि आपके इम्बैलेंसेस एड्रेस होते हैं एंड यू गेट स्ट्रॉन्गर लिम्ब बाय लिम्ब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक पैटर्न है, मूविंग पैटर्न है जो बहुत ज़रूरी है, वो है कैरीज़। फार्मर्स कैरी पे मैंने बहुत बात की है, लोडेड कैरीज़ पे बहुत बात की है। लोडेड कैरीज़ का मतलब सिर्फ ये है, फार्मर्स कैरी का मतलब सिर्फ ये है कि यू हैव टू टेक डंबल्स एंड यू हैव टू वॉक विद देम, ठीक है। कुछ ना कुछ लोडेड करें अपने आप को, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो भागने से पहले चलना सीखते हैं, तो चलने को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस पोजीशन को थोड़ा लोडेड करके आप अपने एम्बुलेशन, जब अपना चलना इसमें ऐड करते हैं तो आपका कोर काम करता है, ठीक है। अभी बहुत तरीके से हो सकता है, फंडामेंटली यू हैव टू पुट योर डंबल्स अवे फ्रॉम योर थाइज। अभी बहुत तरीके से हो सकता है, ये ओवरहेड करके भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह करके भी हो सकता है, ये इस तरह वॉक भी हो सकती है, ठीक है। इन एवरी वॉक, इन एवरी काइंड ऑफ कैरीज, ये एक पैटर्न पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सूटकेस कैरी कहलाता है। ये बहुत सारे कैरीज हैं जो कि आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, आपके फ़ैट मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, फ़ैट लॉस के प्रोसेस को तेज़ करते हैं, पोस्चर करेक्शन करते हैं, इम्बैलेंसेस को ठीक करते हैं, और आपकी एम्बुलेशन जब ऐड होती है, चलना फिरना ऐड होता है, तो आपके कोर को चैलेंज करते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। जर्चर्स भी होते हैं, जैसे आप बारबेल यहाँ रख के आप उसको वॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कैरीज़ के ऑप्शंस हैं जो आपको ज़रूर करने होते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने स्टार्ट किया था स्क्वाट्स से,
स्क्वाट्स के बारे में आपको बताया किस तरह आप मास्टर कर सकते हैं। हमने बात की हिप हिंज की, जिसमें RDL और डेडलिफ्ट्स की बात हुई। हमने बात की पुश पुल की, अपर बॉडी पुश, लोअर बॉडी पुश, अपर बॉडी पुल, लोअर बॉडी पुल। फिर हमने बात की कैरीज़ की, ठीक है, और फिर हमने बात की सिंगल लेग ट्रेनिंग की। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि बहुत फंडामेंटल हैं। अगर आप अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स में शामिल करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी खुश रहेंगी, क्योंकि आप उनके सर पे रहेंगे उनको गाइड करने के लिए। आपकी लॉन्जेविटी इंटैक्ट रहेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंटैक्ट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और देखते रहिए, हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। अगर कोई वैल्यूएबल इनपुट आप देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। सो वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। थैंक यू वेरी मच। फहद रज़ा हेयर, साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।